हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कन्वर्जन के ट्रिक्स में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड और फिर अल्काइल हैलाइड से वापस अल्कोहल और फिर अल्कोहल से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे बना सकते हैं वो सीखेंगे। जिस तरह से पहले आप सीख चुके हैं, अल्काइल हैलाइड से आप हर डायरेक्शन में जा सकते हो, हर तरीके का कंपाउंड बना सकते हो। उसी तरह से आप अल्कोहल से भी हर तरीके का कंपाउंड बना सकते हो और हर डायरेक्शन में जा सकते हो। तो देखिए, आज हम कैसे बदलेंगे अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल और फिर अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड एंड देन अल्काइल हैलाइड टू अगेन अल्कोहल एंड देन टू डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो चलिए, हमारे पास सपोज कोई अल्काइल हैलाइड है CH3, CH2Cl, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, अगर हम इसको एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH से अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH में। इतनी चीजें आपको पता है, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड से ऐसे अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहल से वापस अल्काइल हैलाइड हम कैसे बना सकते हैं, तो हम यहाँ से आगे ना बढ़ करके, क्योंकि हमें आगे बोर्ड खाली चाहिए, इसको मिटा करके अल्कोहल यही पीछे लिख दे रहे हैं, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। आप अपना A4 साइज का पेज जो है ऐसे आड़े में लिखेंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम अल्कोहल पर पहुंच गए हैं। अल्कोहल से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अल्कोहल से एल्केन बनाना, एल्कीन बनाना और अल्काइन बनाना। यानी अल्कोहल को हम तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे अल्कोहल से एल्केन, एल्कीन और अल्काइन हम कैसे बना सकते हैं। तो ये है अल्कोहल, और ये कैसा अल्कोहल है, ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। इससे हम कन्वर्ट करने वाले हैं एल्केन में, एल्कीन में और अल्काइन में, तीनों में, ठीक है। अल्कोहल से हम बनाने वाले हैं एल्केन और हम अल्कोहल को कन्वर्ट करने वाले हैं एल्कीन में, और हम अल्कोहल को कन्वर्ट करने वाले हैं अल्काइन में, ठीक है। चलिए, कैसे करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल टू एल्केन बनाने के लिए हम सीधे अल्कोहल को रिफ्लक्स करेंगे रेड फास्फोरस एंड HI के साथ। क्या करेंगे, रिफ्लक्स करते हैं अगर हम इस अल्कोहल को किसके साथ, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में, तो ये एल्केन बन जाएगा। और एल्केन में उतने ही कार्बन होंगे जितने कि अल्कोहल में थे, यानी अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन वाला यानी CH3 CH3 ये बन गया एल्केन, ठीक है। अगर हमें इस अल्कोहल को एल्कीन में बदलना है तो हम क्या करें, तो हम इसको H प्लस के साथ हीट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा एल्कीन में और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, यानी जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन मिलेगा। अब ये हमें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, एल्कीन अगर बनाना है तो अगर हम टेम्परेचर भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, 443 केल्विन अगर याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं, यानी हाई टेम्परेचर पर ही एल्कीन बनेगा, ठीक है। और -H2O यहाँ से निकल जाएगा। -H2 ये निकलेगा। अगर हमें अल्कोहल से अल्काइन बनाना है तो हमारे थोड़े से बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो हम यहाँ से चलते हैं इधर आकर के और इधर मुड़ेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो अल्कोहल को अल्काइन में बनाने के लिए हमें पहले अल्कोहल में डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा,
फिर डबल बॉन्ड से विसिनल डाई, यही एक स्टेप है ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए और कोई स्टेप नहीं है, यानी कोई और रास्ता नहीं है। आप ये समझ लो कि ट्रिपल बॉन्ड जब भी हमें कंपाउंड में लाना है तो ये सिंगल रास्ता है, एक ही रास्ता है और इसी से हम ट्रिपल बॉन्ड ला सकते हैं। यानी पहले हम डबल बॉन्ड लाएं, फिर डबल बॉन्ड से विसिनल डाई हैलाइड बनाएं और विसिनल डाई हैलाइड की सोडामाइड से रिएक्शन करा दें, यानी लिक्विड अमोनिया एंड NaNH2 से। ठीक है, तो सबसे पहले अल्कोहल से डबल बॉन्ड लाने के लिए तो यही स्टेप है, तो हम बट यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, इसको H+ और वार्म करेंगे तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी अगेन हम किससे रिएक्शन कर दें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 एंड CCl4 की प्रेजेंस में, यानी प्लस Br2 कर दें और CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और एक Br यहाँ लगेगा और एक Br यहाँ लगेगा। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, इसका नाम है विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, अब विसिनल डाई हैलाइड को जब हम हीट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए बस एक ही रास्ता है। ठीक है ना, विसिनल डाई हैलाइड को हीट करें किसके साथ, NaNH2 प्लस लिक्विड NH3 और 196 केल्विन। थोड़ा सा में रीजेंट है, दूसरे कलर से लिख रही हूँ। क्या यूज करना है हमको, NaNH2 प्लस लिक्विड NH3 एंड 196 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हमें हीट करना है। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी अल्काइन मिल गया। ये स्टेप्स से हमको ये अल्काइन मिल गया। ठीक है, यहाँ से हम आ गए, ये चीज हमें मिल गई अल्काइन, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्कोहल से अल्काइन बनाने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं। ठीक है, यानी हमने ये विसिनल डाई हैलाइड की रिएक्शन किससे करा दें, यहाँ ध्यान दो, इसको हम इधर मोड़ दें, अगर देख लो ध्यान से, ये अल्कोहल की ये इससे रिएक्शन की तो ये बन गया हमारा अल्काइन, ये। ठीक है, ठीक है, इस स्टेप से आया। अल्कोहल से रेड फास्फोरस एंड HI की साथ रिफ्लक्स कर देंगे, रिफ्लक्स लिखें या फिर हम ऐसे हीट लिख दें, वो रिफ्लक्स ना लिखें तो भी एक ही बात है, एल्केन बन गया। H+ के साथ यानी एसिड के साथ हीट कर दिया 443 या इससे अबव पर, तो ये एल्कीन बन जाएगा। और अगर हमने इसको एल्कीन बनाने के बाद Br2 CCl4 से रिएक्शन करा दिया तो विसिनल डाई हैलाइड बन गया। विसिनल डाई हैलाइड बनाने के बाद हम NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो यह एल्काइन बन जाएगा। और एक चीज याद रखिए, जब आप NaNH2 लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो जितने मॉलिक्यूल इसके होंगे, इसके साथ और भी 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे जिसकी हमें कन्वर्जन में जरूरत पड़ती है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट लिख सकते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है, ये मैं अलग से लिख दे रही हूँ यहाँ पर, इसको इसी से NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया से ही हीट करके आप यहाँ पर ये भी बना सकते हैं। ये तो बना ही सकते हैं, इसके अलावा आप CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA ये भी बना सकते हैं, या फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CNA ये बना सकते हैं, या फिर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये बना, मतलब तीनों प्रोडक्ट आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहलिक KOH से हीट करके हम 2 HBr नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखना। अल्कोहलिक KOH से हीट करके 1 HBr निकलेगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसीलिए हम NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया लेते हैं, जिससे कि दोनों HBr निकल जाते हैं, यानी -2 HBr भी निकल सकता है और ये बन सकता है। अगर हमने NaNH2 लिक्विड अमोनिया के मॉलिक्यूल ज्यादा ले लिए तो फिर हमारा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CNA भी बन सकता है, और ज्यादा ले लिए तो CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA भी बन सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्जन में, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
तो अभी आपने 3 चीजें समझी कि अल्कोहल से हम एल्केन बना सकते हैं, अल्कोहल को हम एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्कोहल से हम अल्काइन भी बना सकते हैं। अब इनका भी इंटर कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अगर हमें एल्कीन से एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, H2 की Na के साथ रिएक्शन यानी हाइड्रोजनेशन करा देंगे। इससे ये बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दें, यहाँ पर हम एरो देखना, एरो का डायरेक्शन उधर जा रहा है, एल्कीन की रिएक्शन किससे करा दें, हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na, ठीक, तो हमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एल्काइन से एल्कीन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, एल्काइन से भी हम एल्कीन बना सकते हैं। उस कंडीशन में हम एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए +H2 एंड BaSO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। तो BaSO4 पैलेडियम एंड BaSO4 +H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4 +H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4। तो ये पॉइजन का काम करता है, केवल एक ही H2 यहाँ पर, अगर हमने पैलेडियम नहीं लिया, निकल या H2 ले लिया तो डायरेक्ट ये बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। लेकिन हमें डबल बॉन्ड पे ही गाड़ी रोकनी है तो हम H2 पैलेडियम और BaSO4 से कराएंगे। अगर हम BaSO4 नहीं लेंगे, सिर्फ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम लेंगे तो हमारा सीधा ये बनेगा। ध्यान रखना, ये तो नोट लगा लीजिए कि BaSO4 क्यों लिया हमने, BaSO4 इसलिए लिया कि एल्काइन से सिर्फ एल्कीन पर गाड़ी रुक जाए। अगर हम ये नहीं लेंगे, सिर्फ H2 और पैलेडियम, यहाँ 3 चीजें हम लेते हैं हाइड्रोजनेशन में, Ni, Pt एंड Pd, इनमें से कुछ भी लेंगे तो सीधा हमारा एल्केन बन जाएगा। और अगर हमें यहाँ रोकना है तो फिर पैलेडियम के साथ में BaSO4 लेंगे तो फिर एक ही H2 जुड़ेगा और एल्कीन मिल जाएगा। इनका इंटर कन्वर्सन आपको आ गया। अब आपने सीखा क्या, आपने सीखा एल्काइल हैलाइड को आपने इसमें कन्वर्ट किया था एक्वस KOH या एक्वस NaOH से, ठीक है, अल्कोहल में। फिर आप अल्कोहल को एल्केन, एल्कीन और अल्काइन में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन, एल्कीन और अल्काइन को अल्काइल हैलाइड में अगेन हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, इन तीनों को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा और पास लिख लेते हैं। इसको हमें चाहिए, यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करा दें, +Cl2H न्यू की प्रेजेंस में, तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यानी क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर मिल जाएगा CH3CH2Cl, ये मिल जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, यहाँ पे Cl2 के जगह हम ले लेते हैं Br2, चलिए, ठीक है। तो हमने ले लिया है यहाँ पर Br2 ले लिया है, तो CH3CH2 एंड Br, ठीक। अब हमने यहाँ पे, हमारे पास है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने ले लिया है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए HBr ले लिया, तो H यहाँ जुड़ जाएगा, Br यहाँ, तब भी अल्काइल हैलाइड बन गया। इससे ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 2 स्टेप लगेंगे। पहले इसका हम हाइड्रोजनेशन कराएं, यानी एल्कीन बनाएं, और फिर एल्कीन को इसमें कन्वर्ट करें, यानी यही स्टेप रहेगा। पहले हमने इसको हाइड्रोजनेशन कराया, यानी H2PD BaSO4 के प्रेजेंस में तो एल्कीन बना, और फिर एल्कीन से हम ये बना सकते हैं, या आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो तो लिख भी लें। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे +H2 एंड PD BaSO4, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। देन
इसको हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए HBr से एडिशन कराते हैं। अल्काइल हैलाइड मिल गया। अब अल्काइल हैलाइड से हर डायरेक्शन में गाड़ी जाती है, आपको पता है, ये रिएक्शन आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम अभी अल्काइल हैलाइड से हर डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन नहीं बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल और फिर अल्कोहल से हम क्या क्या कंपाउंड बना सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना आपको ऑलरेडी आता ही है। किसकी रिएक्शन करा दें हम? एक्वस KOH या फिर इसकी रिएक्शन करा दें एक्वस NaOH से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2OH में। अब इससे हम कितने सारे कंपाउंड बना सकते हैं वो देखिए। अल्कोहल से हम बहुत सारे कंपाउंड भी बना सकते हैं। अगर हमें अल्कोहल से बनाना है एसिड, तो हम इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके एसिड बना सकते हैं, यानी कि इसको कन्वर्ट कर सकते हैं CH3 COOH। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या क्या रिजेंट ले सकते हैं? या तो जोन्स रिजेंट ले लें, यानी CrO3 प्लस H2SO4 ले लें, या फिर हम ले लें K2Cr2O7H प्लस ले लें, या फिर हम ले सकते हैं KMnO4 एंड H प्लस। तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी CH3CHO में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो रिजेंट हैं, ध्यान रखिए, रिजेंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे रिजेंट हम यूज कर सकते हैं PCC, यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, यानी और है ये बीच में, या फिर हम PDC यूज कर लें, या फिर CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। CrO3 इन एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। जब आप कन्वर्जन कर रहे होंगे तो सारे रिजेंट एक साथ नहीं लिखेंगे। हम आपको जो सारे रिजेंट इसलिए लिखवाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स जब आते हैं तो कोई भी रिजेंट लिखा हो सकता है, उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारे रिजेंट आपको लिखाती हूँ। आप अपनी प्रैक्टिस में सारे रिजेंट लिखिए, लेकिन जब एग्जाम में लिखेंगे तो कोई भी एक रिजेंट लिख करके कन्वर्जन लिख लेंगे। ठीक है। देन PCC वाली बात हो गई। देन नेक्स्ट है अल्कोहल को अमीन में बदलने के लिए, ये स्टार मार्क करके, क्योंकि ये रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी पहले से आती है, बट अब जो रिएक्शन आप पढ़ने वाले हैं ये नई रिएक्शन है, इसको पहले आपने नहीं पढ़ा है। अल्कोहल से अमीन भी बदला जा सकता है। आप क्या करते हो, अभी तक के आपकी जो हैबिट है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हो, फिर अल्काइल हैलाइड की NH3 से रिएक्शन करके अमीन बनाते हो। अभी आप सीखेंगे डायरेक्ट एक स्टेप कम करके भी आप अमीन बना सकते हैं, यानी अल्कोहल को डायरेक्ट अमीन में कैसे बदलेंगे ये सीखना है। तो इसको A+ ग्रेड या स्टार मार्क करके और अंडरलाइन करके इसको लिखेंगे आप। ठीक है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे अगर अल्कोहल की NH3 से सीधे रिएक्शन करा दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3, तो अल्कोहल से NH2 मिलेगा आपको। ठीक है। एंड 723 यानी 723 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पर -H2O हो जाएगा और हमें अमीन सीधे सीधे मिल जाएगा। तो ये A+ ग्रेड की रिएक्शन है और नई है। अल्कोहल से डायरेक्ट अमीन बनाने के लिए आपको एक नई गाड़ी मिल गई, यानी नई ट्रेन मिल गई, CH3 CH2 NH2, जिसकी जानकारी आपको पहले नहीं थी। डायरेक्ट ट्रेन मिल गई। पहले आप क्या कर रहे थे, अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करके फिर अमीन बना रहे थे। अभी आपके डायरेक्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस आपको मिल गई, बीच में कहीं नहीं रुकना है। देन नेक्स्ट है, इस अल्कोहल से हम एल्कीन भी बना सकते थे। तो एल्कीन तो बनाना आपको आ ही गया। तो अल्कोहल से हम ईथर भी बना सकते हैं। तो एल्कीन बनाएंगे तब क्या होगी कंडीशन, और ईथर बनाएंगे तब क्या होगी? अगर हमने H+ के साथ 443 केल्विन कर दिया टेम्परेचर,
तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर हमने यहीं पे H प्लस के साथ 413 केल्विन कर दिया, 413 केल्विन किया, तो यहाँ पे बनेगा ईथर। ये A प्लस ग्रेड की दोनों रिएक्शन एक साथ याद करिए। अब आप अभी तक आपको केवल एक ही रिएक्शन याद थी कि अल्कोहल को H प्लस के साथ हीट करें तो एल्कीन बन जाता है, लेकिन अल्कोहल को H प्लस के साथ 443 केल्विन या इससे अबव हीट करोगे तो एल्कीन बनेगा। अगर 413 यानी 413 केल्विन तक ही हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ईथर बनेगा, यानी CH3 CH2O CH2 CH3। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, ध्यान दो कि अगर आप दोनों रिएक्शन एक साथ पढ़ेंगे तो वो रीजनिंग का क्वेश्चन आप बड़ी इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए व्हाई द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड केयरफुली। आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन केयरफुली मतलब टेम्परेचर को केयरफुली मेंटेन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर 413 से ज्यादा हो गया तो हमें ईथर ना मिलकर के प्रोडक्ट में क्या मिलेक्शन थे। तो अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए H प्लस को 443 केल्विन पर हीट करना है और अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए 413 केल्विन पर हीट करना है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन साथ में याद रखना है कि व्हाई शुड बी टेम्परेचर मेंटेन्ड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग ईथर फ्रॉम अल्कोहल। जब हम ईथर अल्कोहल से यूज कर रहे हैं तो हमें टेम्परेचर क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा प्रोडक्ट ईथर ना होकर के एल्कीन बन जाएगा। तो दोनों रिएक्शन साथ में याद करेंगे तो आपको याद रहेगी। देन हम अल्कोहल से ईस्टर भी बना सकते हैं। ईस्टर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ईस्टर यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये आपने 10th में पढ़ रखी है। ईस्टरिफिकेशन में आप क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, CH3COOH के साथ कराते हैं H प्लस की प्रेजेंस में, और इसको वार्म करते हैं। तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलता है, -H2 हो जाता है और यहाँ बन जाएगा आपका CH3COOC2H5। ये बन गया ईस्टर। और ये रिएक्शन कहलाती है, रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से तो सारे कन्वर्जन आपको पता ही है। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने का है आपको क्या, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया।